उत्तर प्रदेश के कृषि, शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। विभागीय योजनाओं को लेकर मंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 3 महीने तक आचार संहिता लागू होने के चलते जो विकास कार्य लंबित हो गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, खासकर किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में विकास कार्य कराए गए हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है, करीब 500 करोड़ लागत से सड़कों का निर्माण किया गया। इसके अलावा भी निर्माण कार्य जारी है या प्रस्तावित है। देखिए, काफ़ी रोडें यहाँ पर बनी हैं और लगभग मैं जो समझता हूँ कि आजमगढ़ जिले में 400-500 करोड़ रुपए की रोडों का तो निर्माण हुआ ही है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार। आजमगढ़ से गोरखपुर जाने वाली सड़क बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दी गई है। यहाँ से इसका चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है। यहाँ से बनारस की सड़क बहुत अच्छे तरीके से बना दी गई है। अंबेडकर नगर को जाने वाली सड़क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना दी गई है। कहीं थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी पूरा होने वाला है। तो जो कोशिश हो सकता था विकास कार्यों के लिए पूरी तरह से कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में ज्यादातर जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से हैं। उनके द्वारा ज्यादा कमीशन खाया जाता है, जिससे विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका दुष्प्रभाव सरकार पर भी पड़ता है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकांश समाजवादी पार्टी के हैं और उनके द्वारा जहाँ पर ज़्यादा कमीशन खाए जाते हैं और घटिया काम किए जाते हैं उसके भी दुष्प्रभाव सरकार होने के नाते हमें झेलने पड़ते हैं। जहाँ की शिकायतें मिलेंगी उसकी जाँच भी कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनपद में करीब 550 सरकारी नलकूप हैं, जिनको सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा बिजली और पानी को भी पूरे तरीके से दुरुस्त रखने को उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया। 3 महीने तक आचार संहिता लागू रही है। अब बरसात आने वाला है, इसलिए विकास कार्यों को तेज गति दिया जाए। इस दृष्टि से मैंने आज जो है विकास कार्यों की समीक्षा की है और जो लंबित काम है उनको तत्परता से उससे आगे बढ़ाने जाने के लिए मैंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। कई कार्यक्रमों की समीक्षा किया है जिससे ही किसानों को पानी मिले, बिजली की व्यवस्था रहे, उनके नलकूपों की पोजीशन क्या है। जिले में 550 से ऊपर नलकूप हैं, जिसमें से 8 की खराबियाँ बताई गई थी, जिसको मैंने कहा है कि इसको ठीक करवाएँ। बिजली के जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको रिप्लेस करने का और साथ में अनावश्यक लोड शेडिंग से लोगों को राहत दिए जाने के लिए यह हमने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना से विद्यालयों को 100% अच्छादित किया जाए। विद्युत विभाग की सभी फीडर को सही कराने, डिमांड के अनुसार विद्युत आपूर्ति और विद्युत ट्रिपिंग को सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती की सूचना पहले ही संबंधित क्षेत्र के निवासियों को दी जाए। नहरों की सफाई की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय में नहरों की सफाई कराएं। पानी की सप्लाई सभी नहरों, माइनरों और रजवाहों में टेल तक सुनिश्चित किया जाए। किसान भाइयों को समय से बीज मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग में व्यवस्था कराई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइजर उपलब्ध है और वृक्षारोपण की दृष्टि से लगभग 58 लाख वृक्ष लगाए जाने की उन्होंने योजना बनाई है, जिसमें उनके वृक्षों को लगाने के साथ साथ कोशिश ये किया जाए। प्रशासन से मैंने कहा है कि उसको सिंचाई और उसके रक्षा की दृष्टि से वहाँ पर आदमी लगाए जाएँ, जिससे कि उनका वृक्षों के जीवन जो है वो बन सके और मिल सके। इस दृष्टि से